नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर का तेलंगाना सीमा पर युवा कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। दलितों को पर्याप्त सुरक्षा मिले, ईश्वर बी खंडरे ने जिला प्रशासन पुलिस प्रमुख को दिए निर्देश। लोकतंत्र दो तरफा संवाद है, मन की बात नहीं, कर्नाटका। पहलगाम पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र बुलाए, मल्लिकार्जुन खड़गे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज सुबह शहर पहुंचे। आज सुबह यूटी खादर रेप बीदर शहर के तेलंगाना बीदर सीमा पर पहुंचे। उनका स्वागत करने युवा कांग्रेस जिला इकाई सीमा पर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीदर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शाह फरीदुल्ला खान, कार्यदर्शी आईके इमरान खान के साथ अभिनेता एवं युवा नेता अयान खान ने बहुत ही गर्मजोशी से अध्यक्ष यूटी खादर का स्वागत किया। इस अवसर पर मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जामा सहित अन्य युवा नेता आदि उपस्थित रहे। यहां से अध्यक्ष यूटी खादर का काफिला शहर की ओर कूच कर गया। इसी बीच अध्यक्ष यूटी खादर ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। बीदर में सभी बीदर लोग बच्चे के लिए व्यक्तित्व विकासन शिविर, अभी इंटरनेशनल स्पीकर और बहुत बड़ा देश प्रेम और ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ವವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅದರ ಮುನವರ್ ಜಾಮರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸತ್ವವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आद कारण उद्घाटिसलिಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। सर पहलगाम टेरर अटैक में जो अटैक हुआ सर, उसको कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदू हत्याकांड बोल रहा है सर। अभी देखो, मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करता हूँ, मैं अभी स्पीकर है। एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहा है नहीं, इसीलिए मैं बोल दिया ना। ಈಗ ಆ ಪಹಲಗಾಮಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಯಾರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನತೆಯರದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಾಗಗೊಳಿಸಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶದ ಉಸಿರೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ದೇಶ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬಾರ್ದಂಥ ಕ್ರಮ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। बीदर जिले के कुछ हिस्सों में दलितों पर हमलों की शिकायतें मिली हैं और जिला प्रशासन और जिला पुलिस विभाग को पीड़ितों को तुरंत उचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। वन जीव और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे ने निर्देश दिए हैं। विश्वगुरु बसवन्ना एक ऐसे समानतामूलक समाज के निर्माता जिन्होंने सभी जातियों का कल्याण चाहा और डॉक्टर जिन्होंने संविधान के माध्यम से वंचितों, शोषितों और कमजोरों को आवाज दी। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर ऐसी अप्रिय घटनाओं पर दुख व्यक्त किया। कार्यवाही हेतु नोटिस पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन को जयंती समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों सहित किसी भी अवसर पर किसी भी प्रकार के नस्लीय हमलों को रोकने और तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोष लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त एवं कानूनी कार्यवाही की जाए, चाहे वे कोई भी हो। विशेष संवाददाता की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में सभी हिदायत दी थी कि बुधवार रात 9 बजे सभी अपने अपने घर और कारोबार स्थानों पर 15 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ कर विरोध जताएं। एमपीएलबी की हिदायत पर बीदर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सभी से अपील की थी कि सभी लाइट्स ऑफ करें। इस पर बीती रात पुराने शहर और कुछ नए शहर के क्षेत्रों में लाइट्स ऑफ किए गए, जिससे क्षेत्रों में 15 मिनट के लिए अंधेरा छाया रहा। इस पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सैयद मंसूर खादरी ने बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा पर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि शाम 9 बजे से 9:15 बजे तक बच्ची गुल प्रोग्राम पर अमल करते हुए सभी लोग अपने घरों की, कारोबारी इदारों की, कारखानों की सभी लाइटों को बंद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने
उस पर अमल करते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया। ये मुजाहरा इस बात की अलामत है कि सारे मुल्क के मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर मुत्तहिद है और सभी उनकी हर आवाज़ पर अमल करने के लिए तैयार है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मैं उन तमाम लोगों से इज़हार तशक्कुर भी करता हूँ और इस बात की तवक्को भी रखता हूँ कि आइंदा जो कुछ भी ऐलानात होते रहेंगे उस पर सारे लोग मुत्तहिदा तौर पर अमल करेंगे। अल्लाह आप लोगों के जज्बात को कबूल करे और आप लोगों के जो भी एहतजाजात हैं उसको कबूल करते हुए हमारे मकसद को अल्लाह तबारक व तआला पूरा करे। अस्सलामु अलैकुम। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए जिसे उन्होंने तानाशाही सरकार बताया, सीएम सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की बात भी सुनी जाती है। कुंडल संगम में बसवेश्वर जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि तानाशाही में केवल एक तरफा संवाद होता है, कोई सुनवाई नहीं होती। यह मन की बात कहने जैसा है। सीएम ने पीएम के मन की बात की तुलना तानाशाही के संकेत से की, जहां लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने आगे कहा कि तानाशाही लोकतंत्र के विपरीत है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र दो तरफा संचार है। उन्होंने कहा कि 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर लोकतंत्र में विश्वास करते थे, तानाशाही में नहीं। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान को कभी भी उन लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए जो समानता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन में विश्वास नहीं करते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पीएम मोदी से पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे निर्णय लेना आवश्यक है जिससे देश के सैनिकों और लोगों को कोई नुकसान न हो। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमने प्रधानमंत्री का समर्थन किया है कि वे पाकिस्तान को नियंत्रण में रखे और किसी भी तरह से भारत के सैनिकों या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप सभी दलों ने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ अभियान शुरू करने के अधिकृत कर दिया है। उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए जल्द से जल्द एक सुविचारित कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी दलों ने मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि सिवाय कुछ हिस्सों को जो शीर्ष गुप्त है, मोदी के लिए अच्छा होगा कि वे सदन के नेताओं को बुलाएं और इस बारे में बात करें। कर्नाटक भाजपा ने गुरुवार को जाति जनगणना संबंधी टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नीति सरकार द्वारा किया गया यह कार्य इस बात का एक उदाहरण है कि जनगणना कैसे नहीं कराई जानी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार जाति जनगणना पर केंद्र सरकार को कोई भी मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, आपका यह कहना कि जाति जनगणना के लिए कर्नाटक का मॉडल अपनाया जाना चाहिए वाकई हास्यास्पद है। एक रिपोर्ट जिसकी
मूल प्रति गायब हो गई है, जिसमें सचिवों के हस्ताक्षर भी नहीं है, जिसमें आवेदन 5 से 10 रुपए प्रति फॉर्म देकर स्कूली बच्चों से भरवाए गए हैं, जिसमें कुत्तों वाले घरों को गिनती के दौरान छोड़ दिया गया और जिसे 10 साल बाद भी स्वीकार नहीं किया गया। आपकी जाति जनगणना रिपोर्ट इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जाति जनगणना कैसे नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने से केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे प्रामाणिक, वैज्ञानिक और पारदर्शी जातिगत आंकड़े उपलब्ध होंगे और जो राजनीति से प्रेरित राज्य स्तरीय सर्वेक्षण से अलग होगा, जिनमें अक्सर विश्वसनीयता और एकरूपता का अभाव होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रहित में एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम बताया। एक बड़े कदम के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि जाति जनगणना आगामी राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा होगी, जिसे पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। कुमारस्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय, जाति गणना अब 131 के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम विश्वसनीय और वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराएगा, जो असत्यापित राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षण का स्थान मिलेगा। मंगलूर पुलिस रविवार को शहर के कुड़पू में हुई भीड़ द्वारा हत्या के पीछे के कारण का पता नहीं लगा पाई है, जबकि अफवाहें तेजी से फैली रही हैं और राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस घटना ने समुदायों के बीच दुश्मनी की आशंका को जन्म दिया है, खासकर पार्टियों द्वारा भड़काऊ बयान जारी करने के कारण। मामले को संभालने में फिलहाल विफल रहने और अपराधियों को गिरफ्तार करने में 48 घंटे से अधिक समय लगाने के कारण मंगलूर शहर की पुलिस भी राजनीतिक संगठनों के निशाने पर है। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस पीड़ित अशरफ के लिए गए रक्त के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कर्नाटका में एक सरकारी बस चालक जांच के घेरे में आ गया है, क्योंकि उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह ड्यूटी के दौरान चलती बस के अंदर नमाज अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। हुबली हावेरी राजमार्ग पर जावेरी के पास 29 अप्रैल को हुई इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया है और राज्य परिवहन विभाग ने तुरंत कार्यवाही की है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित दृश्यों के अनुसार हंगल बस डिपो के ड्राइवर नयाजमुल्लाह को बस के अंदर बैठकर नमाज अदा करते देखा गया। हंगल विशालगढ़ मार्ग पर चलने वाली यह गाड़ी ट्रैफिक के चलते सड़क किनारे खड़ी हो गई। बस के अंदर कुछ यात्री भ्रमित और चिंतित दिखाई दिए, जिनमें से कुछ ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पे कैद कर लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटका के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने उत्तर पश्चिम कर्नाटका सड़क परिवहन निगम NWKSRTC के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर तत्काल जांच के निर्देश दिए। मंगलूर ग्रामीण थाने के निरीक्षक शिव कुमार KR को केरल के अशरफ नामक व्यक्ति की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में घोर लापरवाही बरतने, विशेष रूप से पंचनामा दर्ज करते समय अभियुक्तों को स्वतंत्र गवाह के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। मंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने 1 मई को निलंबन का आदेश जारी किया है। इंस्पेक्टर शिव कुमार के साथ हेड कांस्टेबल चंद्रा P और कांस्टेबल लालिंग को भी निलंबित कर दिया गया है। विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। इंस्पेक्टर शिव कुमार के खिलाफ आदेश में कहा गया है कि क्रिकेट मैच के दौरान हुई मॉब लिंचिंग की पूर्व सूचना होने के बावजूद वे उच्च अधिकारियों को सूचित करने में विफल रहे। निलंबन आदेश में कहा गया कि दीपक नामक एक ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने स्थानीय पुलिस को क्रिकेट खिलाड़ियों और दर्शकों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला करने की सूचना दी थी। साथ ही गवाहों की गवाही या पंचनामा रिकॉर्ड करते समय क्रिकेट खिलाड़ियों और दर्शकों को पंच और स्वतंत्र गवाहों के रूप में इस्तेमाल किया गया। मॉब लिंचिंग के बारे में सारी जानकारी होने के बावजूद इंस्पेक्टर इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने में विफल रहे, इसलिए वे मॉब लिंचिंग को शुरू में UDR मामले के रूप में दर्ज करने और बाद में मॉब लिंचिंग के मामले में बदलने के लिए जिम्मेदार है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा अध्यक्ष UT खादर का तेलंगाना सीमा पर युवा कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। दलितों को पर्याप्त सुरक्षा मिले, ईश्वर बी खंडरे ने जिला प्रशासन पुलिस प्रमुख को दिए निर्देश। लोकतंत्र दो तरफा संवाद है, मन की बात नहीं, कर्नाटका
पहलगाम पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र बुलाए मल्लिकार्जुन खड़गे। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।